जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपके बीच में हमारी बहुत महत्वपूर्ण और जानने योग्य, समझने योग्य धार्मिक ग्रंथों में से एक वो बात है दोस्तों जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उस बात को सुनने देखने से पूर्व आपको हमारी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमें आपका सपोर्ट दे दोस्तों। तो वो कौन सी जानकारी है दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों आत्मा की जानकारी। आत्मा की जानकारी आत्मा शब्द का अर्थ हिंदी में शल या स्पिरिट होता है और यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में पाई जाती है। आत्मा को अक्सर जीवित प्राणी का निराकार सार माना जाता है दोस्तों, जो शरीर के मरने के बाद भी वो आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है दोस्तों। यह सत्य है दोस्तों। ये आत्मा दृश्य भी हैं और अदृश्य भी हैं। फर्स्ट बात तो ये है कि जैसे कि हम हैं, हम में आत्मा भी हैं, मुझ में आत्मा भी हैं और ये शरीर रूपी आत्मा है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम। और मरने के बाद भी यह अदृश्य ही रूप में हो जाती है दोस्तों। यह कभी मरती नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा अटल सत्य हैं दोस्तों, इसके बारे में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब आते हैं आत्मा के कुछ लक्षण। कौन कौन से लक्षण हैं? वो 5 लक्षण है दोस्तों। पहला है अमरता, दूसरा है दोस्तों पुनर्जन्म, तीसरा है कर्म और चौथा है ज्ञान और जो 5वां है अंतिम, वो है शरीर से अलग। अब पहला की बात करते हैं अमरता। अमरता क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। कई धर्मों और दर्शनों में आत्मा में अमर माना जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ है कि यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है दोस्तों। तो हमने पहले भी कहा था कि यह आत्मा कभी मरती नहीं है दोस्तों। यह अदृश्य हैं, ये दृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं। यह कभी मरती नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं मरती। ये तो अटल सत्य है दोस्तों। और दूसरा है पुनर्जन्म। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों कि हमारे वहाँ पुनर्जन्म हुआ है, किसी भाई का, किसी बहन का, या कोई सा भी वीडियो में भी हम देख लेते हैं इसका सिलसिला कि उसका पुनर्जन्म हुआ है या ऐसा वीडियो आया है। तो दोस्तों ये तो पुनर्जन्म का भी सत्य है दोस्तों, इसको भी मिथ्या नहीं बोल सकते हम। और आत्मा का अमरता का भी कोई असत्य नहीं कर सकते इनको। तो दोस्तों पुनर्जन्म के बारे में कहते हैं दोस्तों। पुनर्जन्म क्या है दोस्तों? कुछ परंपराओं में आत्मा पुनर्जन्म लेती है दोस्तों। परंपराओं में देख लेते हैं दोस्तों
कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है दोस्तों। हम इसको झूठ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और नए शरीर में प्रवेश भी करती है दोस्तों आत्मा, और करते भी हैं दोस्तों। जब हमारा जो शरीर छूट जाता है दोस्तों, हम मृत्यु को धारण करते हैं दोस्तों, तो वो मृत्यु के बाद भी दूसरा जन्म लेती है दोस्तों, शरीर को धारण कर लेती है दोस्तों। तो कर्म तीसरा है दोस्तों, कर्म। कर्म क्या है? कर्म वो चीज़ है जो हमारा एक अस्तर समझ लीजिए। वो क्या समझेंगे आप? अस्तर समझिए। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में दोस्तों। तो कर्म के बल पर भी इंसान जीत जाता है दोस्तों, समझिएगा हमारी हर चीज़ को, कि कर्म करने पर भी इंसान जीत जाता है दोस्तों, और कई बार हार भी जाता है दोस्तों। हार जीत का तो सिलसिला चलता ही है दोस्तों, इसको तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म कुछ धार्मिक मान्यताओं में के कर्मों का उसके अगले सिलसिला चलता है दोस्तों। मतलब जो कर्म करते हैं ना हम, तो उसका बारे में आगे सिलसिला जारी होता है दोस्तों, उसका प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों। ये कर्मों का चक्र है दोस्तों। और जो ज्ञान है, ज्ञान अगला है दोस्तों, चौथा नंबर का। वो ऐसा कहते लोग बात कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है दोस्तों, जिसे कहते हैं कि आत्मा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। आत्मा का बोध और परमात्मा का बोध, आत्मज्ञान और परमात्मा, ये दोनों का एक ही कम्युनिकेशन है दोस्तों। आत्मा को समझने का प्रयास, आत्मा को समझने का प्रयास, यानी कि परमात्मा को समझने का प्रयास, जानने का प्रयास ना, के ज्ञान के रूप में भी माना जाता है। ज्ञान का रूप में माना जाता है, परमात्मा को ज्ञान का रूप में माना जाता है दोस्तों। और जो पांचवा है वो शरीर से अलग, शरीर से अलग आत्मा होती है दोस्तों। शरीर से अलग आत्मा होती है दोस्तों। अब शरीर से अलग कैसे, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आत्मा को शरीर से अलग माना जाता है दोस्तों, शरीर से अलग माना जाता है दोस्तों। आत्मा को शरीर से अलग माना जाता है। यह शरीर के बिना मौजूद हो सकती है। आत्मा शरीर से अलग मौजूद भी हो सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा दोस्तों कि बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों, वो बल्ब प्रकाश के चलने पर तो हमें अनुभव में आता है दोस्तों। जब वो प्रकाश
नहीं होगा उनका, तब उसका अनुभव नहीं होगा। केवल बाहर शरीर का रूप में रह जाएगा वो। तो दोस्तों आत्मा का अनुभव होता है दोस्त, मेन बात ये है, आत्मा अनुभव में आती है दोस्तों। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपना सपोर्ट देते रहिए दोस्तों। हम आपके लिए गुप्त से गुप्त जानकारी भी देने के लिए तत्पर हैं दोस्तों, लेकिन हमें सपोर्ट करें। और जाने से पूर्व एक बात कहते हैं दोस्तों कि ज्ञान और आत्मज्ञान कोई अंतर नहीं है। स्वयं का ही बोध करना यानी कि स्वयं को ही जानना। स्वयं को जानेंगे तो परमात्मा को जानना ही एक एकता को पहचानना। परमात्मा को जब जान जाएंगे, जब स्वयं को जाने, पहले स्वयं को जानेंगे तभी तो परमात्मा को जानेंगे। क्या परमात्मा को पहले जानेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं जानेंगे दोस्तों। परमात्मा को पहले कभी नहीं जान सकते। पहले स्वयं का बोध करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या लेने आया हूँ। इतना बोध करने के बाद आप परमात्मा का बोध कर सकते हो। ये हमारी लास्ट की बात है दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपका मोटिवेशनल जो भी है तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों इसके साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों।